दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं शिरजी की बगिया में। दोस्तों, अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन या बागवानी में बार बार खाद और पेस्टिसाइड डाल कर परेशान हो चुके हैं तो आज की ये वीडियो सच में आपकी आंखें खोल देने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 साल पुराना एक ऐसा देसी फार्मूला जिससे पौधे जंगल की तरह तेज़ी से बढ़ेंगे और मिट्टी भी अपने आप ताकतवर बनती चली जाएगी। और सबसे ख़ास बात दोस्तों, इससे आपके पौधों को बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और जानकारी से भरी होने वाली है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वो हर टेरेस गार्डन और बागवानी करने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आजकल हम जितने भी टेरेस गार्डन या बाग बगीचों को देखते हैं, ज़्यादातर लोग रासायनिक खेती ही करते हैं। रासायनिक खेती का मतलब कि हम छोटी छोटी चीज़ के लिए केमिकल पर ही निर्भर हो गए हैं। पौधा लगाया, केमिकल फर्टिलाइज़र को देना स्टार्ट करो। कीड़ा लगा, केमिकल दवा का स्प्रे करो। पौधा कमज़ोर हुआ, ग्रोथ प्रमोटर को देना शुरू करो। अब देखिए दोस्तों, ये सब करने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव थे, जिसे हम आधुनिक लैंग्वेज में मिट्टी की बैकबोन कहते हैं, वे सब धीरे धीरे मरने लग गए। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि केमिकल देने से मिट्टी क्यों खराब होती है। दोस्तों, मिट्टी भी एक जिंदा पिंड है और ये कथन पूरी तरह से इसलिए भी सत्य है क्योंकि स्वस्थ मिट्टी में सूक्ष्मजीव, केंचुए, कवक और बैक्टीरिया का एक पूरा इकोसिस्टम होता है। दोस्तों, ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर एक जीवित आधार है, क्योंकि मिट्टी के अंदर लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो पौधों को पोषण देते हैं। लेकिन जब हम बार बार केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड पौधों में डालते हैं तो ये सारे गुड बेनिफिशियल माइक्रोब्स मरने लगते हैं। और फिर होता क्या है कि अचानक पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। पौधों पर फूल या तो आते नहीं हैं या फिर बहुत कम आते हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए दोस्तों हम फिर से बार बार वही खाद और पेस्टिसाइड डालते हैं। तो आखिर में होता क्या है दोस्तों, पैदावार तो मिलती नहीं है पर फसलों की लागत ज़रूर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये सबके समाधान के लिए अगर मैं आपको एक ऐसा देसी तरीका बता दूं जो हमारे बुजुर्ग किसान आज से 100 साल पहले किया करते थे और वे उस समय केमिकल के बारे में जानते भी नहीं थे, इसलिए उनकी पैदावार बहुत अच्छी होती थी। दोस्तों, इसका मुख्य कारण था देसी जैविक खेती और उसी में से एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका था जीवामृत। जी हाँ दोस्तों, जीवामृत। अब दोस्तों, अब आप कहेंगे कि जीवामृत होता क्या है, ये बनता कैसे है। ऐसे बहुत से अनगिनत सवाल इस समय वीडियो को देखकर आपके दिमाग में चल रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ से अब ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूँ वो खेती के राज बहुत कम लोगों को ही पता है। तो यहाँ से दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए वो सभी राज जानने के लिए। दोस्तों, जीवामृत एक ऐसा देसी घोल है जो मिट्टी में लाखों करोड़ों गुड बैक्टीरिया पैदा करता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी होकर उपजाऊ बनती है। पौधे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, कीड़े ना के बराबर लगते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बार बार खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखते जाइए कि जानकारी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, अब बात आती है जीवामृत को बनाने की। जीवामृत बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए चाहिए 10 लीटर पानी, 1 डली पुराना गुड़, 500 ग्राम बेसन या चने का आटा और 500 ग्राम जंगल की मिट्टी। दोस्तों, जंगल की मिट्टी आपने वो लेनी है जहाँ पर कई सालों से पेड़ों की पत्तियाँ, टहनियाँ,
फूल और फल गिर रहे हों, घने जंगल की वजह से वहाँ धूप ना के बराबर आती हो। इसलिए दोस्तों वहाँ बरसात के पानी से बैक्टीरिया और फंगी बड़ी तेज़ी से सक्रिय होकर तेज़ी से पनपते हैं, क्योंकि पानी पत्तों में मौजूद मृत कार्बनिक पदार्थों को नरम कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीवों को भोजन और नमी मिलती है। दोस्तों ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिससे मिट्टी में पहले से मौजूद निष्क्रिय सूक्ष्म जीव नमी पाकर सक्रिय हो जाते हैं और पत्तों का अपघटन शुरू कर देते हैं, जिसे हम साइंस की भाषा में डिकम्पोज बोलते हैं। दोस्तों ये सूक्ष्म जीव उस मिट्टी में अपनी संख्या को करोड़ों अरबों में बढ़ा लेते हैं। दोस्तों मिट्टी में मौजूद ये सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर पोषक तत्व बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पौधों को बीमारियों से बचाते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा पौधों को पोषण प्रदान करते हैं और मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाकर फसलों के उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे पौधों में जंगल की मिट्टी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों इन सबको प्लास्टिक के ड्रम में अच्छे से मिलाकर 7 से 10 दिनों के लिए ढककर छाया वाली जगह में रख देना चाहिए और ड्रम में पड़े घोल को डेली डंडे की सहायता से अच्छे से ज़रूर हिलाएं। 2 से 3 दिन के बाद ड्रम में डाला गया गुड़ जंगल की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों का भोजन बनता है और ये सूक्ष्म जीव अपनी संख्या को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देते हैं और 4 से 6 दिनों के बाद बेसन या आटा फर्मेंटेशन होकर इन सूक्ष्म जीवों का भोजन बनता है। दोस्तों 7 से 10 दिनों के बाद पानी में जब खट्टी महकाने लगे, पानी का रंग गहरा मटमैला सा दिखने लगे और पानी के ऊपर फिर सफ़ेद रंग की परत जम जाना और बुलबुलों का उठना बंद हो जाना, पानी में हाथ डालने से हाथों से चिपचिपापन बार बार हाथ धोने से ना जाना, तो दोस्तों फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि जीवामृत अब बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों इस जीवामृत को हफ्ते में एक बार पौधों की जड़ों में डालें या आप इसे स्प्रे करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसका स्प्रे आपने इवनिंग के समय ही करना है। दोस्तों कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके पौधों में नई पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं और पौधे तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। पौधों की पत्तियां गहरे हरे रंग की होनी शुरू हो गई हैं, पूरे पौधे फूलों से भर गए हैं और इन पर फल आने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप टेरेस गार्डनिंग और देसी खेती को सीखना चाहते हैं तो शिरजी की बगिया के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती है 100% देसी और ऑर्गेनिक खेती की जानकारियाँ। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।